हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जब कोई पुट बाइंग करता है तब उसके डिफरेंट प्रॉफिट लॉस सिनेरियोज कैसे होते हैं। तो हमने एग्जांपल यहाँ पे ले रखा है कि जब मार्केट 25,700 पे है। ठीक है, दिस इज इट। और पुट बाय कर रहा है कोई भी ट्रेडर। पुट बाय कर रहा है मतलब दे वांट द मार्केट टू गो डाउन फॉर देयर प्रॉफिट, या फिर वो उन्हें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा। तो ऐसे सिनारियो में डिफरेंट डायरेक्शंस में जब मार्केट मूव करेगा तब उनका प्रॉफिट लॉस सिनारियो कैसे होगा। इट वी आर अज्यूमिंग कि मार्केट यहाँ पे एंड हुआ एक्सपायरी पे। हम वी आर कंसिडरिंग दैट ये जो 25,700 है ये आज मतलब जब ट्रेड लिया तब है, और ये जो सिनारियोज है एंड सिनारियोज आर एट एक्सपायरी। एट एक्सपायरी हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे ताकि क्लियर हो जाए बेसिकली। तो हमने तीन सिनारियो ले रखे हैं। एक सिनारियो में मार्केट पहुंचता है 25,400 पे। दूसरे सिनारियो में मार्केट पहुंचता है 25,650 पे। एंड तीसरे सिनारियो में हमने कंसिडर किया कि मार्केट 26,000 पे पहुंच जाता है। हमने ऑल्सो एक चीज़ यहाँ पे लिखी है, प्रीमियम। प्रीमियम 60 रुपये पे किया है। 60 रुपये एक लॉट का होता है। हमें पता है कि निफ्टी का 65 का लॉट होता है, सो दैट विल बी 650 टाइम्स 60, जो कि मैं कैलकुलेट करूँगा और बताता हूँ आपको कितना होगा। वो होगा करीबन 600, इट विल बी 3,900। तो ये प्रीमियम यहाँ पे हो गया। तो इतना प्रीमियम ट्रेडर ने दिया है ये बोलने का कि 25,700 के नीचे मार्केट जाएगा, और जितना मार्केट नीचे जाएगा 25,700 के, उससे प्रोपोर्शनल उसको प्रॉफिट होगा, प्रोपोर्शनल टू हाउ मेनी पॉइंट्स इट वेंट डाउन। और लॉट साइज 65 होती है, तो जितने पॉइंट वो नीचे जाता है उसको हम 65 से मल्टीप्लाई करते हैं टू फाइंड आउट द प्रॉफिट। तो इस केस में सिनेरियो 1 में देखते हैं कि अगर मार्केट 25,400 पे पहुंच गया तो 300 पॉइंट नीचे गया, मतलब 300 पॉइंट उस दिशा में गया जहाँ पे पुट बायर चाहता था जाना। तो बेसिकली हम यहाँ पे लिखेंगे 300 पॉइंट, बल्कि मैं यहाँ पे -300 लिखा हुआ है। -300 तो स्पॉट से गया, बट दैट इज़ द व्यू ऑफ द पुट बायर, इसलिए हमने 300 लिया। 300 को हमने 65 से मल्टीप्लाई किया, दैट गिव्स अस द प्रॉफिट। बट उसने प्रीमियम दिया है। कितना प्रीमियम दिया है? 3,900 का। तो उतना प्रॉफिट से माइनस करेंगे तब एक्चुअल प्रॉफिट मिलेगा हमें, एंड दैट विल बी अराउंड 19,500 माइनस 3,900, दैट गिव्स अस 15,600 रुपीज़। इतना प्रॉफिट हुआ। बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट है ये। दिस इज़ अ नाइस प्रॉफिट। इन दिस केस द ट्रेडर विल बी रियली रियली हैप्पी। अभी हम सिनेरियो 3 कंसिडर करते हैं एक बार। याद रखें हम बाइंग कर रहे हैं, तो बाइंग में आपको आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, पुट बाइंग का कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक्सरसाइज अगर आपको नहीं करना है तो आप छोड़ सकते हो उसको। यू डोंट हैव टू बियर द लॉस प्रोपोर्शनल टू जितना मार्केट ऊपर गया। आपके आपके हिसाब से मार्केट नीचे जाना चाहिए था, लेकिन अगर ऊपर गया 26,000 पे गया तो आप आपका लॉस लिमिट रख सकते हो। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा लॉस होगा कितना। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो लॉस है वो, अगर मैं आइडियल कैलकुलेशन करूँ तो 300 पॉइंट्स वो ऊपर गया, मेरे अपोजिट डायरेक्शन में गया, तो मैं उसको माइनस साइन लगा देता हूँ, क्योंकि मेरे मतलब पुट बायर के अपोजिट दिशा में वो गया। इतना लॉस तो होना चाहिए था वैसे, -300 टाइम्स 65। माइनस उसने प्रीमियम भी दिया, प्रीमियम दिया 3,900। बट यही होता है, जो बायर होता है ना, बायर को ये जो लॉस है -300 टाइम्स 65, ये ना देने की क्या कहते हैं उसको, एक मुभा होती है। वो ना भी दे भी तो भी चलता है। इसलिए उसका मैक्सिमम लॉस जो होता है -3,900 पे कैप्ड होता है, कैप्ड लॉस। सिमिलर वीडियो हमने कॉल बाइंग पे भी बनाया है, उस पर भी आप देख पाओगे। तो द कैप्ट लॉस इज इक्वल टू प्रीमियम पेड। जितना प्रीमियम आप देते हो उतना ही आपका मैक्सिमम लॉस होगा बेसिकली। अगर आपका प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है आपके ट्रेड से, तो यू कैन जस्ट लीव दैट थिंग। तो मैक्सिमम मैक्सिमम आपका लॉस होगा आपके प्रीमियम पेड जितना। ये चीज़ ध्यान रखना।
अभी आते हैं इस सिनारियो में, सिनारियो 2 में, जहाँ पे 25,650 पे मार्केट एंड हुआ। तो सिर्फ 50 पॉइंट मेरे दिशा में गया, तो मैं +50 लिखूंगा और 65 का लॉट लिखूंगा, -3,900 जो कि मेरा मेरा बेसिकली प्रीमियम था। उतना मेरे को हमेशा मेरा एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं फाइंड आउट करता हूँ 50 × 65 कितना होता है, विच इज़ 3,250 -3,900 मैंने प्रीमियम दिया, तो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट जो हुआ वो हुआ -650 रुपये। एंड ये तो बेसिकली लॉस है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि ये जो लॉस है वो तब भी हुआ जब भी मार्केट उसी डायरेक्शन में गया जिस डायरेक्शन में मैं चाहता था। नीचे ही गया मार्केट, बट फिर भी उतना नीचे नहीं गया जितना नीचे जाने से वो प्रीमियम को बीट कर देता। ठीक है, तो इन 3 सिनेरियो में से आप ये समझ सकते हो कि बायर का इस केस में मार्केट उसके अपोजिट डायरेक्शन में गया, फिर भी उसका मैक्सिमम लॉस कैप्ड है जितना प्रीमियम उसने दिया। बाकी जब प्रॉफिट होना चाहिए था एक केस में, तब भी लॉस हुआ बिकॉज उतना ऊपर नहीं गया जिससे प्रीमियम बीट हो जाए। और एक ऐसी केस हमने देखी जिसमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ कि जहाँ पे मार्केट ने प्रीमियम का निकालने के बाद भी उसके पास बहुत अच्छे से प्रॉफिट बचा था। अब इसका पे ऑफ चार्ट कैसे होता है ये देखते हैं, बाइंग का, है ना। अभी सेम एग्जांपल लेंगे हम, 25,700 वाला खरीदा हुआ 60 रुपीज़ का प्रीमियम। ये मैं सिनारियोज़ जो है ये चाहे तो यहाँ पे रहने देता हूँ कुछ टाइम के लिए, दिखता रहेगा अपने को। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या रहता है दोस्तों, एक हम वाई एक्सिस निकालेंगे ऐसे सिंपल। मैं थोड़ा सा ऊपर ऐसे बीच में एक एक्स एक्सिस निकालता हूँ। एक्स एक्सिस पे ना क्या होता है, मार्केट लेवल्स होती है, मतलब हमारा जो स्पॉट होता है, मार्केट पोजीशन होती है, वो होती है मार्केट पोजीशन। हर अलग अलग मार्केट पोजीशन एट एक्सपायरी यहाँ पे लिख देते हैं। एक्सपायरी का पे ऑफ चार्ट है। एट एक्सपायरी जिस तरह से प्रॉफिट लॉस होगा वो हमें यहाँ पे पता चलेगा। तो यहाँ पे हम 25,700 पे, बल्कि हमने लिया है तो यहाँ पे मैं 25,700 ही लिख देता हूँ बेसिकली। ठीक है, ये 25,700 हो गया ये बात। तो 25,700 पे कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, ये वाई एक्सिस पे प्रॉफिट है, इधर पीछे लॉस है। तो 25,700 पे कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, 25,700 पे मैंने मार्केट कुछ भी मूव नहीं हुआ तो ज़ीरो प्रॉफिट हुआ मेरे को, लेकिन मैंने प्रीमियम कितना दिया, 3,900। तो यहाँ पे मैं ये यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ, रेड से प्लॉट कर देता हूँ ताकि दिखे। तो हम यहाँ पे -3,900 लिख देते। अभी क्या है, अभी मार्केट ऊपर जब जाएगा, मार्केट ये था 25,700 है ना, ये मैंने गलत जगह लिख दिया वैसे, तो यहाँ पे लिख देते 25,700 था ये। वैसे ही अगर मार्केट 26,000 पहुँचता, 26,000 पे भी हमें कितना प्रॉफिट मिला, 3,900, है ना। उसके ऊपर भी जाए, 26,500 पे भी जाए, तब भी प्रॉफिट कितना, सॉरी लॉस कितना रहेगा मेरा, -3,900 ही रहेगा। तो ये मेरा ग्राफ कांस्टेंट रहेगा लॉस का, ऊपर वाली डायरेक्शन में। बट अभी 25,650 देखते हैं, 25,650 यहाँ पे कहीं पे होगा। 25,650 पे कुछ 650 रुपये लॉस हुआ, मतलब ऐसा कुछ हुआ यहाँ पे। वैसे ही ज़ीरो प्रॉफिट लॉस कब होगा, ज़ीरो प्रॉफिट लॉस मुझे तब होगा जब मैं प्रीमियम को बीट कर पाऊँगा। मतलब मार्केट 60 पॉइंट जब नीचे जाएगा, जब मेरे को ये 50 की जगह मैं 60 लिख पाऊँगा, तब जाके ज़ीरो मेरे को मिलेगा। तो प्रीमियम 60 था, इस वजह से 3,900 यहाँ पे आ रहा है। 60 पॉइंट से जब मार्केट नीचे जाएगा, मतलब 25,540 पे मेरे को ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस मिलेगा। समझ रहे हो यहाँ पे। तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे यहाँ पे ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस हुआ, और यहाँ से जितना भी मार्केट अभी ऊपर जाएगा मेरे को मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो 25,400 अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ये 25,400 यहाँ पे, 25,400 पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 15,600।
तो इस तरह आप प्रॉफिट लॉस का ग्राफ देख सकते हो पुट बाइंग का। तो ऊपरी दिशा में आपको लॉस कैप्ड है, आपका मैक्सिमम लॉस कैप्ड है, कितना है, मैक्स लॉस प्रीमियम पेड की जितना, बट जो अपसाइड है अनलिमिटेड अपसाइड, मतलब नीचे 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 इधर मार्केट नीचे नीचे जाए तो ये ग्राफ आपका प्रॉफिट और बढ़ते जाएगा। तो इस तरह आपका पुट बाइंग का पे ऑफ चार्ट होता है। ये पे ऑफ चार्ट ध्यान देना दोस्तों, हमने एक वीडियो में कॉल बाइंग का भी एक पे ऑफ चार्ट निकाला था, हम दोनों को कंबाइन करके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। अगले आने वाले वीडियोस में हम पुट सेलिंग कॉल सेलिंग के भी पे ऑफ चार्ट्स देखेंगे। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।